हमारे चैनल माय क्लिनिक पर आज हम लोग बात कर रहे हैं स्किन डिजीजेस की। और स्किन डिजीजेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसम बरसात का है। बारिश के मौसम में स्किन डिजीजेस बहुत बढ़ती हैं और उसमें से खास तौर पर फंगल डिजीजेस। जी हाँ, फंगल डिजीजेस जिन्हें की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीनिया कहते हैं। अगर ये टीनिया नेल बेड में हो जाता है, यानी कि हमारे नाखून खराब होने लगते हैं, हार्ड हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते, जिन्हें टीनिया अंगम कहा जाता है। अगर ये शरीर पर होता है तो इसे हम टीनिया कार्पोरिस कहते हैं। और अगर ये फंगल इन्फेक्शन हमारे सिर पर होता है, यानी कि सर के ऊपर होता है, बालों में होता है, तो हम इसे टीनिया कार्पोरिस न कह के इसे टीनिया कैपिटिस कहते हैं। आइए हम बात करते हैं कि कैसे इस फंगल इन्फेक्शन से बचा जाए। जैसा कि आपको पता है कि बारिश के मौसम में आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होने से फंगस को ग्रो करने के लिए एक अनुकूल मौसम होता है। इसलिए जिनमें फंगल इन्फेक्शंस हैं और बाकी के सीजन में, गर्मियों में या सर्दियों में वो दबे हुए थे, फंगल इन्फेक्शन इस सीजन में वो उभर कर सामने आ जाते हैं। या किसी में इन्फेक्शन नहीं है तो वो नया इन्फेक्शन भी इस सीजन में होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत सारी दवाएं हैं, बहुत सारी पैथी में, सभी पैथी में इसका इलाज है। लेकिन मैं चूंकि होम्योपैथ हूँ और आज मैं आपसे साझा करता हूँ कि होम्योपैथी में क्या कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इसके फंगल इन्फेक्शन को जल्द खत्म कर सकती हैं और हमें इस इरिटेशन से, इस परेशानी से मुक्ति दिला सकती हैं। जी हाँ, फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए या क्योर करने के लिए या मैनेज करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं। उनमें से कुछ मेडिसिन आज मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पहली दवा है, दवा के नाम बताने से पहले मैं आपसे रिमाइंड कराना चाहूंगा, आपको पता भी होगा कि अगर आप फंगल इन्फेक्शन आपको हुआ है, और फंगल इन्फेक्शन जब भी कभी होता है तो सबसे ज्यादा ग्रोइन रीजन को, यानी कि हमारी पैर जहां से शुरू हो रहे हैं, जांघों के बीच में ज्यादा होता है, तो वहां का एरिया सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो कोशिश करें कि दिन में 2 बार अंडरगारमेंट्स चेंज करें और उसे पहनने से पहले उस पर आयरन कर लें, उसे प्रेस कर लें, हीट को एक्सपोज कर दें और सूखी, बिल्कुल सूखे अंडरगारमेंट्स आप यूज करें। अगर वो मॉइस्ट या गीले हो जा रहे हैं तो दोबारा चेंज कर लें। अपने उस पार्ट को मॉइस्चराइज ना रखें, जहां तक हो सके उसको ड्राई रखें, जिससे फंगस को ग्रो करने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिलेगा और वो धीरे धीरे कंट्रोल। लेकिन उससे साथ भी बात नहीं बनती है तो आपको दवाएं लेना ही पड़ेगा। और उन दवाओं में से बहुत ज्यादा दवाएं हैं, लेकिन कुछ दवाएं आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहली दवा एक है जिसका नाम है बैसिलिनम। बैसिलिनम की 1000 पावर की मेडिसिन वंस इन 3 डेज और 5 डेज जैसे सिम्टम्स हो लेने से फंगल इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका जा सकता है। दूसरी दवा का नाम है टेल्यूरियम। टेल्यूरियम 30 पावर की 3 टाइम्स डे लेने से फंगल इन्फेक्शन को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और अगली मेडिसिन है सीपिया। सीपिया 30 फंगल इन्फेक्शन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, या एंटी फंगल मेडिसिन कह सकते हैं। स्किन में बहुत अच्छा रोल है इसका, लेकिन सिम्टम्स के हिसाब से दवाएं बदलती रहती हैं। तो आपको फंगल इन्फेक्शन कब से है, आपके किस शरीर के किस भाग में फंगल इन्फेक्शन है, आप हमें लिख भेजिए। हम आपको बताते हैं कि आपके लिए फंगल इन्फेक्शन में कौन सी दवा सबसे सटीक होगी। नमस्कार।